सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। होपफुली गाइज आपका ये फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा गया होगा। आपको मेरी तरफ से दिवाली की, विश्वकर्मा पूजा की और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ, पॉल्यूशन आप बिल्कुल ना करें। पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है कई लोगों को। तो प्लीज आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो आइए बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के बारे में, जो कि है हमारी 5G APT IC के ऊपर। 4G और 5G APT IC में क्या डिफरेंस है, 4G में जो APT IC में होता था, हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि 5G क्या नया लेकर आई है अपने साथ, 5G में क्या अपग्रेड हुआ है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन आप जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा MTK के फोन्स। देखिए MTK के जितने हमारे फोन्स हैं उसमें अगर आपने चेक किया होगा तो जितने भी हमारे MTK के फोन है उसमें APT IC आपको देखने के लिए नहीं मिलती थी। वो सिर्फ क्वालकॉम के फोन्स में आपको देखने के लिए मिलती थी। पर अब जितने भी आगे 5G फोन जो इन्वेंट हुए हैं, 5G फोन आ रहे हैं, उनमें आपको पर्टिकुलर 5G APT IC देखने के लिए वहां पे आपको मिलेगी। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है कि MTK के स्पेशली फोन्स में, क्वालकॉम में तो पहले हो ही रहा था, लेकिन अब MTK में भी आपको स्पेशली एक IC APT की नजर आने वाली है। पहले जो है MTK के फोन्स में ये होती थी पावर IC के अंदर, पावर IC के अंदर होती थी, ये मर्ज होती थी उसके अंदर। लेकिन अब पावर IC का तो रोल अलग हो गया है, लेकिन APT IC जो है आपको अलग से एक सेक्शन इसका देखने के लिए मिल जाएगा। पावर IC में भी है ये, लेकिन इसका APT सेक्शन एक अलग हो गया है। देखिए इस एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है हमारी PMIC, यहाँ पे मैंने कुछ आईसियां बना दी हैं। ये है हमारी PAICs, ठीक है। ये PAIC क्या है, देखिए पहले के जो हमारे फोन्स आ रहे थे उसके अंदर एक या दो, मैक्सिमम जो है दो आपके PA आपको देखने के लिए मिल रहे थे। एक 2G 3G PA आपको देखने के लिए मिल रहा था, एक आपको 4G PA देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन अब जो न्यू फोन्स आ रहे हैं, हमारे 5G फोन्स आ रहे हैं, उसमें आपको दो नहीं, तीन नहीं, हो सकता आपको 4 PA देखने के लिए मिल जाए वहां पे। आपको क्यों मिल जाएंगे इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। और आपको लगे कि आपका नेटवर्क सेक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, देखिए ऐसा भी नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को आगे तक देखें। देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे 4G फोन्स की फर्स्ट। देखिए 4G फोन जो कि MTK के फोन्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 4G फोन जो कि MTK के होते हैं उनमें पावर IC से एक जो है लाइन जो है हमेशा जनरेट होती है PA के लिए, जो कि एक PA को सपोर्ट करती है, जो कि हमारी होती है VPA। अब VPA क्या है, देखिए VPA का मतलब होता है वोल्टेज फॉर PA, ठीक है। यहां से एक जो है सप्लाई जो है APT के लिए निकलती ही निकलती है। कहाँ के लिए, MTK के फोन के लिए। MTK के फोन में पावर IC से एक लाइन निकलती है, PA में जाती है, जो कि हमारी APT के लिए जाती है, चाहे वहां पे हमारी APT लगी हो या ना लगी हो। अब देखिए बात कर लेते हैं APT IC की। देखिए यहां से समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारी APT IC लगी हुई है, और APT IC जो आजकल आप 5G फोन्स में देखेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या से दिखेगी आपको। देखिए आइडेंटिफिकेशन उसकी ये है कि एक APT IC लगी होगी। अब आप इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके आजू बाजू अगर आप चेक करेंगे तो इससे छोटी, इस IC से थोड़ी छोटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी दो कॉइल। आपको यहाँ देखने के मिल जाएंगी दो कॉइल्स। इसके आजू बाजू में आपको दो कॉइल देखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि IC से थोड़ी ही छोटी होती है, बड़ी बड़ी होती हैं। ये आपको देखने में थोड़ी बड़ी बड़ी दिखेंगी, दो कॉइल्स आपको देखने के लिए नजर आ जाएंगी। देखिए अब कर लेते हैं बात 5G फोन्स के बारे में। देखिए 5G फोन्स में भी आपको ये वाली लाइन जो आपकी APT वाली पावर IC से जो एक लाइन निकलती है, मैंने आपको बताया APT में, APT के लिए वो VPA जो निकलती है, ये आपको वहां पर भी देखने के लिए मिलेगी 5G में। अब क्यों लगाई गई है APT IC यहाँ पर, क्योंकि पहले नहीं थी, अभी लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है, देखिए फोन में, क्योंकि PA जो है, ये जो हमारे PA है, ये भी PA है, ये भी PA है, ये भी PA है, ये भी PA है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एक फोन में 5G वाले 4 PA लगे हैं,
4 पीओ को जब किसी फोन में पीए जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो पीए को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एपीटी-आईसी लगाई जाती है। पीए को डिस्ट्रीब्यूट करती है ये आईसी पूरे फोन में, इसलिए ये जो है एपीटी-आईसी लगाई जाती है ताकि पीए जो है फोन में अपना इनपुट दे सके। अब देखिए बात कर लेते हैं सप्लाई की। देखिए ये जो पीएमआईसी से जो हमारी वीपीए की लाइन निकल रही है, वीपीए की जो सप्लाई जा रही है, ये जिस पीए को सपोर्ट कर रही है, मींस अगर मान लीजिए ये वाला हमारा पीए, ये वाली हमारी पावर आईसी जो है, इससे जो वीपीए निकल रहा है वो मान लीजिए इस वाली पीए आईसी के लिए निकल रहा है, तो बाकी जो ये 3 जो आईसियां बची हैं हमारी पीए की, उसको कौन सप्लाई देगा? उसको सप्लाई देगा ये एपीटी-आईसी, इसको भी देगी, इसको भी देगी। मींस जो बाकी बची हुई है, जो पावर आईसी जिस एक पीए को पर्टिकुलर सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, पावर फॉर पीए आईसी, वो जो वीपीए जो जनरेट होके, सप्लाई जनरेट होके उस पीए आईसी पे जा रहा है, उसके अलावा फोन में जितनी भी पीए आईसी लगी है, चाहे वो 1 लगी है, उसके अलावा 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, उन सभी को जो सप्लाई प्रोवाइड करेगी वो ये एपीटी-आईसी जो अलग से अब फोन में लग के आ रही है वो प्रोवाइड करने वाली है। और देखिए, और आपको एक बात समझने की जरूरत है। देखिए ये जो हमारी पावर आईसी से जो हमारी वीपीए की जो लाइन निकलती है, ये कभी भी जो है वो 5G नेटवर्क जनरेट नहीं करती है, ठीक है? वो 5G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करती है, वो हमेशा 4G नेटवर्क को सपोर्ट करती है। तो अगर कभी आपके फोन, जैसे मान लीजिए आपका फोन है वो 5G है, आपके फोन में 5G सिम है, 5G नेटवर्क है आपके फोन में, लेकिन आपका 5G नेटवर्क जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी फुल है लेकिन 5G नेटवर्क नहीं चल रहा है आपके फोन में, तो क्या दिक्कत है? तो आप क्या चेक करेंगे? तो आप चेक इस वाली आईसी को बिल्कुल नहीं करेंगे जो कि 4G नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारी पावर आईसी से जनरेट हो रही है लाइन वीपीए की, उसको आप चेक बिल्कुल नहीं करेंगे, उसे नहीं छेड़ेंगे। आपको चेक करनी है ये एपीटी-आईसी से जो बाकी के 3 पीए पे जो पावर सप्लाई जा रही है, जो लाइंस यहाँ पे जा रही हैं, इन 3 लाइंस को आपको चेक करने की, या 2 लाइंस जो भी होंगी वहां पे पीए आईसी आपकी जितनी भी होंगी, आपको उन लाइंस को चेक करने की जरूरत है रेदर देन इसके, क्योंकि ये 4G नेटवर्क को सपोर्ट करती है और जो एपीटी-आईसी से लाइन जो इन पीओ पे जाती है वो जो होती है वो हमारी 5G नेटवर्क को सपोर्ट कर रही होती है। तो आपको इन लाइंस को चेक करना है, ना कि इसको। अब आपको यहाँ पे वोल्टेज क्या देखने के लिए मिल जाएगी, जब आप इनकी टेस्टिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो आपको क्या वोल्टेज मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए वोल्टेज से पहले आपको एक बात और जाननी बहुत जरूरी है कि मान लीजिए हमारे फोन में 4 पीए लगे हुए हैं, पर जरूरी नहीं है कि ये 4 के 4 जो है वो वर्क कर रहे हो हमारे लिए। अब ऐसा क्यों है? देखिए जो भी फोन बनते हैं वो सेम बनते हैं कंपनी से, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग कंट्रीज के लिए बनते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई एक फोन, मान लीजिए ओप्पो का कोई फोन है और वो यहाँ भी बिक रहा है, वो आपका किसी दूसरी कंट्री में भी बिक रहा है, वो आपका चाइना में भी बिक रहा है, वो आपका सिंगापुर में भी बिक रहा है, मान लीजिए कहीं पे भी बिक रहा है, तो वो जो स्पेसिफिक पीए होते हैं वो चलते हैं बेस बैंड के ऊपर। मान लीजिए हमारी इंडिया का जो बेस बैंड है उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए इसमें 4 लगे हैं मान लीजिए, लेकिन चल रहे हैं सिर्फ 2, क्योंकि हमारी इंडिया के बेस बैंड के अकॉर्डिंग ये चलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये दो पीए जो हैं वो हमारे बेस बैंड को सपोर्ट करते हैं, तो ये वाले 2 चलेंगे, बाकी के 2 वर्किंग नहीं है मान लीजिए। और देखिए ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जैसे मान लीजिए एयरटेल है, जियो है, वोडा है, या आपका वी है, ये जो भी नेटवर्क्स हैं इन्हें कौन सी स्पीड पे चलना है, कौन से बेस बैंड पे चलना है, ये डिसाइड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है, चाहे वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन हो, चाहे कहीं और की हो, लेकिन उसे सपोर्ट जिसे करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट बताएगी। जैसे मान लीजिए इंडिया में जोन सा बेस बैंड जो होगा उसके अकॉर्डिंग ये जितनी भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्हें चलना पड़ेगा, उन्हें वो गवर्नमेंट तय करती है बेस बैंड्स के लिए। अगर मान लीजिए 4 पीए लगे हैं और अगर हमारी गवर्नमेंट इन 3 पीए के लिए
सपोर्ट कर रही है, तो ये 3 रहेंगे एक्टिव, ये एक डीएक्टिव ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए सिंगापुर में है हम, मान लीजिए, या हम किसी और कंट्री में मान लीजिए, और वहां पे एक पीए जो है वैलिड है, बाकी के 3 जो है वो डीएक्टिवेट है, तो वहां पे एक यही बेस बैंड जो है काम कर रहा होगा। तो आपको ये भी बात समझ में होगी, चेक करना होगा कि हमारे कितने पीए इसमें एक्टिव है और कितने जो है वो नॉट वर्किंग है। और देखिए ये भी है कि मान लीजिए आपका ये एक्टिव हो गया, ये एरियाज पे डिपेंड करता है नेटवर्क के, कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क जो है वो ज्यादा स्पीड से वर्क कर रहा है। अगर आपके फोन में, अगर आपने कभी चेक भी किया होगा, मान लीजिए कि आपके फोन में जो है सिम जो है आपने 5G डाली है, आपने 5G नेटवर्क ले रखा है, लेकिन उस एरिया में पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आज मैं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हूँ, तो वहां पे 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपके फोन पे ऊपर 5G लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी एरिया में चले जाएं जहां पे 5G का नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपके फोन के ऊपर लिखा आ जाएगा 4G। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन द एरिया, जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी कितनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक टाइम पे एक ही जो आपका पीए जो है वो एक्टिव रहेगा, जैसे मान लीजिए उस एरिया में कनेक्टिविटी 4G की है, तो आपका ये वाला सेक्शन जो है वर्क करेगा, तो वहां आपके फोन पे 4G लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आपके उस जिस एरिया में आप हैं वहां पे 5G कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, 5G का नेटवर्क बहुत ज्यादा है, तो आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, आपके फोन पे लिखा आ जाएगा 5G। देखिए अब बात आ गई इनकी वोल्टेज की। अब वोल्टेज कैसे हम इसकी चेक करेंगे? लाइंस को चेक करने के लिए हमें वोल्टेज सप्लाई चेक करना पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे? देखिए इन पीए के ऊपर आपको एक वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, एक आपको वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी, वो है 3.7 की। देखिए 3.7 जो है ना, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। ये जो वोल्टेज होती है ये ड्रॉप डाउन भी होती रहती है, ये आपको फ्लक्चुएशन इसमें देखने के लिए मिलती रहेगी, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर नेटवर्क अप डाउन होता है तो फ्लक्चुएशन इसमें होती रहती है। अगर मान लीजिए आपको 3.7 देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 3.1 भी देखने के लिए मिल सकता है, उससे नीचे भी जाते हुए आपको नजर आ सकता है। तो इसमें अगर आप मैक्सिमम अगर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे 3.7 की लाइन देखने के लिए मिल जाएगी। और ये आपको देखने के लिए कब और कैसे मिलेगी? देखिए ये आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप अपने फोन में सिम इंसर्ट कर देंगे, तब आप इस फोन को जब आप टेस्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा वाला पीए जो है वो एक्टिव है, कौन सा वाला आपका डीएक्टिव हो रखा है। अभी जब आप फोन में सिम इंसर्ट कर देंगे तो आप वहां पे ये वोल्टेज भी चेक कर पाएंगे, क्योंकि 5G फोन में आपको 0 ही देखने के लिए मिलेगी बिना सिम के। जब आप सिम इंसर्ट कर लेंगे तब आपको ये वैल्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, अदरवाइज आपको 0 ही देखने के लिए मिलेगा। देखिए तो इस पूरे मटेरियल का रिजल्ट ये है कि आपको समझ में आ गया कि पहले जो है हमारी APT-IC जो है वो सिर्फ क्वालकॉम में आती थी, अब ये MTK में भी आ रही है। 5G फोन्स जो हमारे आ रहे हैं उसमें MTK के फोन्स में भी ये आ रहा है। तो अब आपको अगर कभी चेक करना हो कि पीए, अगर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको 4 या 5 पीए देखने के लिए वहां पे मिल जाए, 3-4 पीए देखने के लिए मिल जाए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बहुत आराम से उसको चेक करना है, क्योंकि ये चेकिंग करना बहुत इजी है। बस आपको 1-2 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा वाला डीएक्टिवेट हो रखा है, कौन सा एक्टिव हो रखा है, कितनी आपकी वोल्टेज होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, कितनी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी, बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होगी, तो आप ये सब चीजें बहुत आसानी से कर सकेंगी। और हाँ, अगर आपको बेसबैंड की नॉलेज लेनी है, बेसबैंड कैसे वर्क करता है, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। मैं उस पर जरूर ट्राई करूंगी कि एक वीडियो आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊं नॉलेज के लिए आपकी। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भी आप मुझे उसमें जरूर मेंशन करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे वीडियो बनवाना है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी और जरूर ये ट्राई करूंगी कि आपको बेस्ट सिखा पाऊं अपने तरीके से। तो थैंक यू सो मच। मैं निहारिका, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।